हेलो बच्चों, जय हिंद जय विज्ञान। फिजिक्स फीलिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर। आज अपन चालू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे पीवाईक्यूज ऑफ नीट। तो ये वाला क्वेश्चन देखना आप, इसमें अपना जो होगा, इसमें ये आईयूपीएससी का क्वेश्चन है। ये बेसिकली किसका क्वेश्चन है? आईयूपीएससी का क्वेश्चन है। तो इसमें अपन को करना है आईयूपीएससी नेमिंग। ठीक है, तो आईयूपीएससी नेमिंग करने के लिए अपन को बेसिकली क्या देखना पड़ता है? फंक्शन ग्रुप। क्या इसमें फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है? तो इसमें कोई फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे अपन लिखेंगे नो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, तो अपन अब इसकी नंबरिंग करेंगे। तो अब अपन इसकी नंबरिंग करेंगे तो अपन को बेसिकली क्या ध्यान देना पड़ेगा? बेसिकली अपन को ध्यान देना पड़ेगा, इसमें फंक्शन ग्रुप तो प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें बेसिकली अपन को ध्यान देना पड़ेगा कि अपन को कहाँ से नंबरिंग करनी है। तो अपन को नंबरिंग कहाँ से करनी है? जहां से अपने नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, जहां पे लोकेंट्स ज्यादा हो। नंबर ऑफ लोकेंट्स शुड बी मोर ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ लोकेंट्स अपने कहाँ से ज्यादा है? ये एक अपना एफ है, एक अपना एन है। तो एफ चालू होता है फ्लोरो से, एन चालू होता है नाइट्रो से। तो अपन नंबरिंग करेंगे कहाँ से? यहाँ से। तो इसको करेंगे 1, इसको करेंगे 2, इसको करेंगे 3, इसको करेंगे 4, इसको करेंगे 5, इसको करेंगे 6। तो बेसिकली अब अपन पहले इसमें चेक कर लेंगे कि अगर अपना कोई ऑप्शन मैच कर रहा होगा तो फिर अपने लिए इजी होगा। तो इसका आंसर होगा, देखो इसमें भी 4 इथाइल आ रहा है और इसमें भी 4 इथाइल आ रहा है, दोनों में 4 इथाइल आ रहा है। तो फिर अपन अब नेक्स्ट देखेंगे, 1 पे फ्लोरो आ रहा है, यहाँ पे भी 1 पर फ्लोरो आ रहा है, इसमें 6 पे नाइट्रो आ रहा है, इसमें 6 पे नाइट्रो आ रहा है। ठीक है, और इसमें अपना आ रहा है 2 पे नाइट्रो। तो ये वाला अपना सही आंसर होगा, थर्ड वन इज द राइट आंसर। तो आप इसी तरीके से अपना क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? बहुत ही जल्दी कर सकते हैं, अगर आपको बेसिक रूल पता हो किसके? आईयूपीएससी के। तो फिर अपन अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इस पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे ये वाला। तो इसमें अपन को बताना है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। क्या बताना है अपन को? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन अपन कैसे चेक करते हैं? अपन को सबसे पहले देखना पड़ता है कि वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या नहीं है। फिर अपन को चेक करना पड़ता है प्लस एम, फिर अपन को चेक करना पड़ता है रेजोनेंस, फिर अपन को चेक करना पड़ता है कि उसमें क्या हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, फिर अपन को चेक करना पड़ता है प्लस आई। तो ये ऑर्डर को अपन को फॉलो कराना होता है जब अपन को चेक करना होता है क्या? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो अपन देखते हैं इसमें अपना जो फर्स्ट वाला है, इसके अंदर अपना नो रेजोनेंस नहीं हो रहा, और इसके अंदर अपने अल्फा एच है। कितने अल्फा एच है इसके अंदर? अपने पॉजिटिव के पास में है, तो अपने अल्फा एच है इसके अंदर, यहाँ पर है अपने 2 अल्फा एच, यहाँ पर है अपना 1 अल्फा एच। तो ओवरऑल कितने अल्फा एच है? 3 अल्फा एच है। ठीक है, इसके अंदर अपन सेकंड क्वेश्चन में देखें तो इसके अंदर कितने? 5 अल्फा एच है, 5 अल्फा एच है। और इसमें थर्ड वाले में अपने पास है कितने? 2। ये वाला एक तो यहाँ पर अल्फा एच है, एक यहाँ पर अल्फा एच है, 2 2 4, और एक अपने 3 यहाँ पे, तो 7 अल्फा एच। यहाँ पे अपने कितने अल्फा एच है? 7 अल्फा एच है। और इसमें अपन देखें तो इसमें अब सिर्फ इसी पोजीशन पे अपने अल्फा एच प्रेजेंट है, तो अपन इसको बोलेंगे इसमें 1 अल्फा एच है। तो अपन को बेसिकली क्या ध्यान देना है? अपन को बेसिकली ये ध्यान देना है, नंबर ऑफ अल्फा एच मोर देन स्टेबिलिटी विल बी मोर। तो इसका आंसर होगा अपना थर्ड वन इसका आंसर होगा। तो इसी तरीके से आप भी क्या कर सकते हैं, अगर आपको बेसिक रूल पता है जीओसी के, तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं विद इन 30 सेकेंड। इतना टफ क्वेश्चन भी 30 सेकेंड के अंदर। ठीक है, थर्ड वन इसमें अपन को बताना है कितने नंबर ऑफ कंपाउंड स्पीसीज विच ओबे हक्कल्स रूल। तो हक्कल्स रूल क्या होता है बेटा? हक्कल्स रूल होता है 4n पाई प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। 4n पाई प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो बेसिकली देखते हैं अपन, तो हक्कल्स रूल को जो फॉलो करेंगे, जिसमें किसका मल्टीपल होना चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होना चाहिए क्या? 2, 6, 10, 14, 18, फिर ऐसे ऐसे चलकर प्लस रेजोनेंस भी होना चाहिए। ठीक है, तो पहला वाला फॉलो करेगा, 1 फॉलो करेगा, फिर उसके बाद हक्कल्स रूल को फॉलो सेकंड भी करेगा, वो भी एरोमेटिक है। फिर फॉलो करेगा, थर्ड वाला फॉलो नहीं करेगा, फिर अपना फोर्थ भी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि वो भी क्या है? थर्ड वाला भी एंटी एरोमेटिक है, फोर्थ वाला भी अपना क्या है बेटा? एंटी एरोमेटिक है। फिर अपना जो फॉलो करेगा वो करेगा फिफ्थ वन अपना फॉलो करेगा, क्योंकि वो भी एरोमेटिक है। तो 1 है, थर्ड
सेकंड है, फिफ्थ है। फिर अपना ये नॉन एरोमेटिक होता है, एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, नॉन एरोमेटिक होता है तो ये भी अपना अक्कल रूल को फॉलो नहीं करेगा। और फाइनली ये वाले में अगर अपन काउंट करें तो इस वाले में 2 6 4 6 8 10 12 14 तो ये भी अपना फॉलो करेगा। तो इसका आंसर होगा 6th वन भी फॉलो करेगा। तो 1 2 3 4 इज द आंसर, 4 इज द आंसर। सो अगर आपको एरोमेटिसिटी के बारे में पता है तो ये बहुत ही इजीली आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और बाय चांस अगर आपको नहीं पता है तो एरोमेटिक में तो अपन को ये फॉलो कराना पड़ता है, एंटी एरोमेटिक में अपन को फॉलो कराना पड़ता है क्या, एंटी एरोमेटिक में अपन को फॉलो कराना पड़ता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लस रेजोनेंस वाला। तो रेजोनेंस वाला फॉलो कराते हैं। 4 के मल्टीपल में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 के मल्टीपल में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर वो हमेशा होता है क्या, एंटी एरोमेटिक, विच इज वेरी, और आई शुड से वेरी अनस्टेबल, वेरी अनस्टेबल। ओके, हाईली अनस्टेबल, डू नॉट फॉर्म, बेसिकली क्या होगा, डू नॉट फॉर्म। ठीक है, इसके बाद अपन करेंगे नेक्स्ट वन। ये अपन को पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, नीट 2023 का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है अपन को, इसमें पूछ रहा है कि ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल किसका है, बेंजाइलिक, अलाइलिक, अक्राइलिक, और फिर फाइनली अपने पास है ये लास्ट वाला विनाइलिक। तो आप ध्यान दो, ये अपना होगा क्या, ये अपना होगा बेसिकली ये डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड से पहला ये दीज टू आर कॉल्ड व्हाट, विनाइलिक कार्बन। फिर दिस वन इज कॉल्ड अलाइलिक कार्बन। सो ये अपना एग्जाम्पल होगा किसका, ये देखो आप, ये डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड से यहाँ पर ये एक्स आ रहा है तो ये अपने लिए क्या हो गया, अलाइलिक। तो इसका आंसर होगा हलाइड अपन इसको बोलेंगे। ये अपना जो एग्जाम्पल होगा हलाइड का होगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट वन है मोस्ट स्टेबल में मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि क्या क्या अपन को फॉलो कराना है। तो पहला अपन को फॉलो कराना है, इसके अंदर क्या होना चाहिए, सबसे पहले अगर आप स्टेबिलिटी ये देखते हो किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखते हो तो उसमें सबसे पहले आपको एरोमेटिक होना चाहिए, फिर आपको होना चाहिए प्लस एम ग्रुप लग रहेंगे, फिर होना चाहिए रेजोनेंस, फिर होना चाहिए प्लस हाइपर कंजुगेशन, फिर होना चाहिए प्लस आई। तो इनमें से अपने पास ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, इसी ऑर्डर में अपने पास इफेक्ट लगना चाहिए, तो वो अपन को बताते हैं कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो इसमें आप देखो, इसमें से फर्स्ट वाले में जो देखें अपन, फर्स्ट में ओनली हाइपर कंजुगेशन है, हाइपर कंजुगेशन वो भी कितने एच का, यहाँ पे आप देखो, एक तो यहाँ पर होगा, एक यहाँ पे होगा, तो ओवरऑल 3 अल्फा एच का हाइपर कंजुगेशन है। इस वाले में अपन देखें तो इसमें देखो, इस पार्ट में रेजोनेंस भी हो रहा है, इधर भी रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस प्लस अल्फा एच भी है, 3 अल्फा एच है। इस वाले में आप देखो तो इस पार्ट का तो रेजोनेंस हो रहा है, इस पार्ट में रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ पर अपने पास अल्फा एच भी है, तो रेजोनेंस भी है प्लस 2 अल्फा एच भी है, और फाइनली वी ओनली हैव अल्फा एच। सो हाउ मेनी अल्फा एच आर देयर, ओनली 1 अल्फा एच आर देयर। तो इट मीन्स विच वन इज द मोस्ट स्टेबल, दिस वन इज द मोस्ट स्टेबल, विच वन, this one is the most stable, which is having resonance and 3 alpha h, and it is having more resonance this one. Okay, this one is the most stable due to resonance and 3 alpha h availability. Next one, IUPAC नेम। तो फर्स्ट IUPAC के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग अपन करें तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन ग्रुप की सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, फिर मिलना चाहिए मल्टीपल बॉन्ड को, और फिर मिलना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट को। तो इसमें अगर अपन नंबरिंग करें तो ये अपना फंक्शन ग्रुप है, ये अपना फंक्शनल ग्रुप है, तो अपन किधर से नंबरिंग करें, इधर से करते हैं तो 1 2 3, और इधर से करें तो 1 2 3 4, तो अपनी नंबरिंग कहाँ से होगी, 1 2 3 4 5 6।
तो अपन ऐसे नंबरिंग करें तो अब अपन देखेंगे भाई ये अपने दो सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो 1 पर ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो फर्स्ट में भी आ रहा है, 1 पे ब्रोमो इसमें भी आ रहा है, 4 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल सही है, 4 पे मिथाइल आ रहा है तो 4 पे मिथाइल इसमें भी आ रहा है, 5 पे क्लोरो, 5 पे क्लोरो इसमें भी आ रहा है। पर M और C कौन पहले आता है? C पहले आता है। 4 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल आ रहा है, ठीक है। तो फिर अपन देखेंगे भाई 4 पे मिथाइल, तो फोर्थ इज द आंसर, फोर्थ इज द आंसर, बिकॉज 1 पे ब्रोमो, 5 पे क्लोरो, फिर अपना 4 पे मिथाइल, फिर अपना मिथाइल हो गया, उसके बाद हेक्सेन क्योंकि 6 कार्बन की चेन है, फिर उसके बाद 3 पे ऑल, 3 पे क्योंकि जो OH को बोलते हैं, OH को सफिक्स में क्या बोलते हैं? ऑल, ऑल बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी अपन कर सकते हैं अगर आपको बेसिक्स पता है किसके? IUPAC के, बेसिक्स ऑफ IUPAC। फिर अपना आता है नॉट एन एरोमेटिक, नॉट एन एरोमेटिक। तो इसमें आप ध्यान दो सेकंड पे पहले, चलो फर्स्ट को बाद में देखते हैं, पहले सेकंड को देखो। सेकंड वाला अपना हो रहा है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लस रेजोनेंस, तो ये अपना हो जाएगा क्या? ये अपना हो जाएगा एरोमेटिक। ये वाला अपना 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लस रेजोनेंस, तो ये भी एरोमेटिक। और इसका नाम आपको पता है ट्रोपिलियम, इसका नाम होता है ट्रोपिलियम, ट्रोपिलियम। और इसमें भी अपने पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 इसके, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके, और फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसके नेगेटिव के, तो फिर अपना 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें क्या हो गया अपना? ये भी अपना हो गया एरोमेटिक। तो बस ओनली 1, क्योंकि यहां पे नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस इन दी रिंग, तो इसी को बोलेंगे अपन क्या? ये अपना हो गया बेटा नॉन एरोमेटिक। ये अपना क्या हो गया बेटा? नॉन एरोमेटिक हो गया, क्योंकि इसके अंदर रिंग के अंदर रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो इसके अंदर अपन को एरोमेटिसिटी नहीं बता सकते, ठीक है ना। तो ये अपना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेन। तो अपन इथेन बनाते हैं। इथेन क्या होता है? ये होता है बेसिकली CH3। तो अगर अपन नेकेड आई से देखें तो आप, अगर मैं ये फ्रंट कार्बन बनाऊं तो ऐसा बनाऊंगा, फ्रंट ऐसा बनाऊंगा, फिर ऐसा बनाऊंगा। इसके बाद आप इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो आपको बनाना पड़ेगा, ये जैसे फ्रंट कार्बन को है, ये फ्रंट कार्बन डिनोटेड बाय दिस डॉट, तो एक H यहाँ पर, सेकेंड H हेयर, थर्ड H हेयर, ठीक है। अब इसके बाद जो ये बैक वाला कार्बन है, ये बैक वाला कार्बन, ये बैक वाला मैं अगर डॉट से बनाऊंगा तो दिखेगा नहीं, तो मुझे इस सर्कल से बनाना पड़ेगा। तो ये सर्कल चूंकि इसके जस्ट पीछे, तो मेरे को फिर क्या करना पड़ेगा? मेरे को इसके पीछे ऐसे बनाना पड़ेगा। अगर मैं इसके पीछे जस्ट बना दूंगा तो फिर वो दिखेगा नहीं ना, तो फिर मेरे को ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन इक्लिप्स फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं अपन? इक्लिप्स फॉर्म। और अगर मैं इसका रोटेशन कर दूं 180 पर, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा। फ्रंट कार्बन तो ऐसा ही रहेगा, फ्रंट कार्बन तो फिर भी क्या रहेगा? ऐसा ही रहेगा, फ्रंट कार्बन तो फिर भी ऐसा ही रहेगा। फ्रंट कार्बन तो फिर भी ऐसा ही रहेगा। और बैक कार्बन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बैक कार्बन को 180 पे रोटेट करोगे आप तो वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बैक कार्बन को रोटेट करोगे तो वो ऐसा हो जाएगा। फिर इसके बाद तो ये 180 का रोटेशन ऐसा होगा। तो इसको आप करोगे तो फ्रंट तो देखो, फ्रंट तो बिल्कुल ऐसा है। बैक में आप करोगे तो यहाँ पे H, यहाँ पर H और यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H हो जाएगा। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? ये स्टैगर्ड फॉर्म है। ये क्या है बेटा? स्टैगर्ड फॉर्म। विच वन इज मोर स्टेबल? इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लेस, यहाँ पे लिखेंगे अपन लेस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, और यहाँ पर मोर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। मोर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, लेस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो विच वन इज मोर स्टेबल? इफ आई से दिस वन A, दिस वन B, आई थिंक B is more stable than A due to
ड्यू टू लेस इलेक्ट्रॉन repulsion. It means the right answer for the least stable is 0. 0 पे लीस्ट स्टेबल होगा, ये 0 पे, वो 180 पे. नेक्स्ट वन, इसके साथ ही अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए आज के. नेक्स्ट में अपन करेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन PYQs. थैंक यू.